एक ऐसा खतरनाक शहर जहां घूमना थोड़ा रिस्की है, लेकिन ये शहर है दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं का घर, जिन्हें देखते ही दिल की धड़कनें फास्ट मोड पर एक्टिवेट हो जाती हैं। यहाँ क्रिसमस पर स्केटिंग करना एक पारंपरिक रिवाज माना जाता है और ये वही शहर है जहाँ दुनिया के ज्यादातर देश अपने एम्बेसी और कॉन्सुलेट एस्टेब्लिशमेंट करना पसंद करते हैं। लेकिन ये शहर है कौन सा और क्यों है खास? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं काराकास की, तो देर किस बात की अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं काराकास की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। काराकास वेनेजुएला देश का वाणिज्यिक, औद्योगिक और पर्यटक केंद्र है, जो पहाड़ों, समुद्र तटों, पार्कों और घुमावदार चौकों के लिए फेमस है, जो न सिर्फ वेनेजुएला जैसे देश की खूबसूरत सी राजधानी है, बल्कि सबसे बड़ा आकर्षक और खुशहाल शहर भी है, जिसे ऑफिशियली सांतियागो दे लेओन दे काराकास कहा जाता है। वहीं काराकास में रहने वाले लोगों को काराकेनियोस कहा जाता है। ये छोटा सा शहर 433 स्क्वायर किलोमीटर जैसे एवरेज एरिया में फैला हुआ है, जहाँ बसे लोगों की कुल संख्या 3,15,000 के लगभग है। शहर में वैसे तो हिंदू, मुस्लिम, यहूदी जैसे कई धर्म से जुड़े लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या है ईसाइयों की। इसीलिए काराकास दुनिया के उन शहरों में से एक है जो ईसाई बाहुल्य कहलाते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग रोमन कैथोलिक धर्म को मानते हैं, जबकि 10% के लगभग प्रोटेस्टेंट भी है। लेकिन दोस्तों, धर्मों का गुलदस्ता बेशक हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी जैसे तमाम धर्मों के फूलों से सजा हुआ हो, पर लोगों की एकता, उनका आपसी प्यार और हर धर्म को खास मानने वाली सोच इन्हें दुनिया से अलग बनाती है। वैसे तो अफ्रीकन कंट्रीज और सिटीज को इंडिजिनस ग्रुप्स एंड ट्राइब्स का मेन अड्डा कहा जाता है, लेकिन इस मामले में काराकास भी कुछ कम नहीं। यहाँ 30 के लगभग स्वदेशी समूह रहते हैं, जिनमें वेयू वाराओ, पेमोन और अनु मुख्य रूप से हैं, और इनकी आबादी 10,000 से भी ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर ग्रुप भारतीय और अफ्रीकन वंश का मिक्सचर है, और कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो दुनिया के ताम झाम से दूर अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। इनके अलावा इस शहर में पुर्तगाली, स्पेनिश, जर्मन, चीनी और मिडिल ईस्ट से भी बड़ी संख्या में लोग बसे हुए हैं। इसीलिए काराकास को विविध संस्कृति का ठिकाना कहा जाता है, जहाँ नया साल, होली, दिवाली, हैलोवीन और कई कार्निवल्स भी मनाए जाते हैं। हालांकि होली वीक के दौरान मचने वाली धूम कुछ अलग ही होती है। दरअसल ये शहर में ईस्टर से एक हफ्ते पहले मनाए जाने वाला एक धार्मिक उत्सव है। वहीं डायब्लोस डेंजेंटेस डेल यारे एक कार्निवल जैसा उत्सव है, जिसमें कई म्यूजिशियन शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, लोग नाचते गाते हैं और जमकर एंजॉय करते हैं। काराकास किसी भी राजधानी शहर के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है। काराकास समुद्र लेवल से 920 मीटर यानी पूरे 3018 फीट की ऊंचाई पर है, जिस वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट, हवाएं और मौसम काफी सर्द रहता है। इसलिए गर्मियों से दूर भागने वाले लोगों के लिए काराकास ऊपर वाले का वरदान है, जहाँ ताजी हवा का जिम्मा अनेकों पेड़ पौधों, जंगलों और पार्कों ने उठाया हुआ है। एल अविला राष्ट्रीय उद्यान शहर का जाना माना पार्क है, जो प्राकृतिक नजारों से अनमोल है। यहाँ शानदार दृश्य, एक लंबी पैदल वॉक के लिए सकरा सा रोड और अनेकों तरह के पेड़ पौधों की कतार है, जिन्हें देखकर मन गदगद हो जाता है। इसी शहर में आप दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी केबल कार में से एक भी देख पाएंगे, जिसे टेलीफेरिको डे काराकास के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत साल 1955 में हुई। इसमें चलते हुए आप एक तरफ तो शहर का शानदार नजारा देख सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ कैरेबियन सागर की उछल कूद करती लहरें। काराकास के इतिहास में जाए तो इसकी स्थापना 1567 में हुई। इसे खोजने और स्थापित करने का क्रेडिट एक स्पेनिश योद्धा डिएगो डे लोसाडा को जाता है। हालांकि स्थापना के बाद भी शहर को अपनी पहचान बनाने में एक लंबा वक्त लग गया, और फाइनली 1577 में इसे वेनेजुएला की राजधानी का दर्जा हासिल हुआ, और 18वीं शताब्दी में शहर की तरक्की की शुरुआत हुई। और इस तरक्की में सबसे बड़ा हाथ रहा कोको की खेती का, जिसने काराकास को एक नई दिशा दी, और देखते ही देखते कोको ही यहाँ की पहचान बन गई। लेकिन इस वक्त तक काराकास और वेनेजुएला गुलामी की जंजीरों में कैद थे, जिस वजह से शहर तरक्की कर रहा था, लेकिन कमाई का बड़ा हिस्सा वेनेजुएला की जगह दूसरे देश के पास जा रहा था। लेकिन 19वीं शताब्दी में फ्रांसिस्को दे मिरांडा और सिमोन बोलीवार जैसे क्रांतिकारियों की मदद से ये देश फाइनली आजाद हुआ, और 20वीं सदी तक कुदरत ने भी वेनेजुएला पर खनिज तेल के भंडार के रूप में अपना आशीर्वाद बरसाया, जिसके बाद काराकास की अर्थव्यवस्था को जैसे पंख लग गए। आज भी वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्वर है, जिसका केंद्र काराकास है, जहाँ कई बिलियन तेल के भंडार है, और सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट से ये शहर साल का 4.4 बिलियन डॉलर्स तक कमा लेता है। लेकिन ऑयल के अलावा भी कई सेक्टर्स हैं जो काराकास की आय का सहारा बने हुए हैं, जैसे विनिर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य। वहीं गवर्नमेंट ऑफिसेज में बैंक, औद्योगिक फर्म, सरकारी एजेंसियां और काराकास स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है, जो यहीं बने हुए हैं। जबकि पेट्रोलियम, खनन, इस्पात और एल्यूमिनियम की माइनिंग भी शहर की इकोनॉमी को काफी हद तक बूस्ट करती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दुनिया के लगभग सभी देशों की दूतावास या वाणिज्य दूतावास काराकास में ही है। वहीं खेती, टूरिज्म और दूसरे कई सेक्टर्स हैं, जहां से शहर करोड़ों में कमाई करता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ 55% के लगभग लोग गरीबी से बेहाल है। शहर में कई लोग
तो ऐसे हैं जिन्हें ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती। ना जाने कितने ही बच्चे इस शहर में कुपोषण के कारण अपना दम तोड़ देते हैं और कितने ही परिवार ऐसे हैं जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके भी अपना पेट नहीं भर पाते। यहाँ एवरेज लोगों की मासिक सैलरी $50 के लगभग है, जिसमें गुजारा करना एक चैलेंज की तरह है, खासकर तब जब सरकार, अधिकारी और बड़े बड़े लोग आम लोगों के साथ नहीं बल्कि उन्हें लूटने के लिए बैठे हैं। दरअसल यहाँ फैली गरीबी, भुखमरी का एक कारण भ्रष्टाचार नाम की दीमक भी है, जो देश में धीरे धीरे इस कदर फैल चुकी है कि हर छोटे बड़े काम के लिए घूस देनी पड़ती है। गरीब लोगों की सुनने वालों की कमी शहर में लगातार बढ़ रही है। भ्रष्टाचार, पैसों की तंगी और बढ़ती महंगाई ही वो कारण है जो काराकास को दुनिया के सबसे खतरनाक, अनसेफ और पर्यटकों के लिए सबसे जानलेवा शहरों में से एक बनाते हैं, जहाँ चोरी, लूट, हत्या जैसी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देना चुटकी बजाने जितना आसान समझा जाता है। साल 2020 की एक रिपोर्ट में काराकास को अमेरिका ने सबसे ज्यादा खतरनाक शहर बताया, जहाँ रहना, जाना, घूमना आपकी जान के लिए आफत बन सकता है। शहर में प्रति 1 लाख लोगों पर 100 लोगों की मौतें अननेचुरल तरह से होती है, यानी ऐसी मौतें जिनके पीछे का कारण मिस्टीरियस हो। शहर में महिलाओं का अकेले घूमना भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं समझा जाता। रात के अंधेरे में तो छोड़िए, यहाँ आप दिन के उजाले में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए काराकास में सोलो ट्रैवलर्स को एंट्री देने से पहले ही खास चेतावनी दी जाती है। हालांकि इन सब से शहर की जीडीपी इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसीलिए काराकास पुलिस फोर्स कोशिश कर रही है कैसे भी करके कैपिटल सिटी को वेनेजुएला का सबसे सुरक्षित शहर बनाया जाए। काराकास में वेनेजुएला नेशनल पुलिस का हेडक्वार्टर भी है, इसीलिए यहाँ बड़े बड़े अधिकारियों का आना जाना लगा ही रहता है, जो तरह तरह के नियमों, कानूनों और जहाँ तक रीच हो वहाँ तक लोगों की मदद कर मजबूत कानून व्यवस्था स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार इन कोशिशों को कामयाबी के शिखर तक पहुँचने से पहले ही नीचे उतार देता है। काराकास को वेनेजुएला में सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों का घर भी कहा जाता है, जो पहाड़ों से सटकर कतार में बनी हुई है। इलाका ग्रामीण हो या शहरी, पक्के मकानों के आसपास आपको इक्का दुक्का झोपड़ियां जरूर देखने को मिलेंगी, जो शहर में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को दर्शाती है। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर शहरों में आपने 4 या कम से कम 3 मौसम तो देखे ही होंगे, लेकिन काराकास में आपको सिर्फ 2 मौसम ही देखने को मिलेंगे। यहाँ या तो गर्मी की मार होती है या फिर सर्द हवाओं के साथ कड़ाके की सर्दी। हालांकि आप काराकास की सर्दी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कहते हैं कि यहाँ की गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होती है। काराकास बेशक एक गरीब, लाचार और क्राइम से भरा हुआ शहर है, लेकिन बीते कुछ सालों में यहाँ एजुकेशन को लेकर लोगों में खास जागरूकता देखने को मिलती है। एक रिपोर्ट के अनुसार काराकास में 97% से भी ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं और एक अच्छी जिंदगी की तलाश में है। वहीं शहर का सबसे नामी और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला इंस्टीट्यूट है सिउदाद यूनिवर्सिटेरिया डी काराकास, जिसे काराकास में आकर्षण का मुख्य केंद्र माना जाता है। ये यूनिवर्सिटी दुनिया में अपनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जानी जाती है। लेकिन दोस्तों, एजुकेटेड होने के बावजूद काराकास में कुछ अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग नियम फॉलो किए जाते हैं। जैसे यहाँ के लोग काफी अंधविश्वासी माने जाते हैं। शहर में क्रिसमस पर चर्च में स्केटिंग करने का एक रिवाज है, जिसे फॉलो करना कंपल्सरी है। ऐसी मान्यता है कि क्रिसमस पर परिवार और दोस्तों के साथ चर्च में अगर रोलर स्केटिंग की जाए तो शुभ होता है। हालांकि इस दिन सड़कों को भी स्केटिंग के लिए तैयार कर दिया जाता है। ये शहर जितना अजीब है, यहाँ की महिलाएं उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत होती हैं, जो मिस वर्ल्ड जैसे ग्रैंड कंपटीशन में भी अपनी धाक जमा चुकी है। यहाँ की महिलाओं की मोरनी सी चाल और झील सी गहरी आंखें किसी को भी घायल कर सकती हैं। इसीलिए काराकास जाएं तो अपने दिल को जरा संभाल कर रखें। महिलाओं के अलावा काराकास में प्राकृतिक आपदाओं से संभल कर रहने की भी जरूरत है, खासकर भूकंप, जिसके लिए काराकास पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ साल में सैकड़ों छोटे बड़े भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। भूस्खलन और बाढ़ भी शहर को कई बार तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर चुकी है। हालांकि हर बार काराकास ने अपने आप को संभाल कर रखा और आज भी प्राकृतिक आपदाओं के सामने मजबूती से खड़ा है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको काराकास की कुछ अमेजिंग डेस्टिनेशंस की सैर करवाते हैं, जैसे वेनेजुएला की सिउदाद यूनिवर्सिटी पढ़ाई के साथ साथ ही देखने के लिए भी एक कमाल की जगह है। दूसरी डेस्टिनेशन है अविला नेशनल पार्क, जो काराकास की सबसे डिमांडिंग और ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। पार्क में उथल पुथल से भरे रास्ते और पैदल वॉक के लिए सकरे रोड आपको सबसे ज्यादा खुश करने वाले हैं। अब आपको लिए चलते हैं काराकास कैथेड्रल, जिसे 17वीं शताब्दी के आसपास बनवाया गया था। जार्डिन बोटानिको काराकास में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से है। यहाँ ताड़ के पेड़ों की अनेकों प्रजातियां हैं। इसी तरह लॉस काबोस पार्क भी बेहद खास है, जो मूर्तियों और पेड़ों से भरा है। पार्क के पास ही आपको ललित कला म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। इन सब के अलावा दोस्तों, लॉस चोरोस पार्क नेशनल आर्ट गैलरी में कला के बेहतरीन नमूने जैसी अनेकों जगह हैं, जहाँ आप बिंदास होकर न सिर्फ घूम सकते हैं बल्कि अच्छी मेमोरीज भी साथ लेकर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जान ही चुके हैं, काराकास एक खतरनाक शहर है, तो यहाँ अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। इसलिए अनजान लोगों पर भरोसा करने से थोड़ा बचे। अपना सामान, खासकर पैसों का ध्यान अच्छे से रखें और नाइट में बाहर ना निकले। यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है हवाई जहाज, और काराकास का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है साइमन बोलीवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको काराकास और क्या आप इस शहर में जाना चाहेंगे? तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।